हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजन ठाकुर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठाकुर एंटरटेनमेंट में। जी हाँ, और जहां पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मार्वल स्टूडियोज में चल रहे कैप्टन अमेरिका के वापसी को लेके। जी हाँ, तो मार्वल स्टूडियोज में क्या चल रहा है कैप्टन के वापसी को लेके और कौन से फिल्म या फिर कौन से वेब सीरीज में हो सकती है हमारे क्रिस इवांस कैप्टन अमेरिका की री एंट्री एमसीयू के अंडर। तो इसी टॉपिक को लेके ये वीडियो है। अगर आपको ये टॉपिक डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तब आपको समझ आएगा कि ये वीडियो में मैंने क्या बताने की कोशिश की है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो को शुरू करेंगे बस एक छोटे से चैनल इंट्रो के बाद। तो देखो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं ये खबर वैसे निकल कर कहाँ से आई है। तो देखो, इसे ऑफिशियली डेडलाइन वालों ने अपने वेबसाइट पर अपडेट करके बताया था। वहीं दूसरी बात ये कि अगर ये एक खबर है तो इसे मैं सुपर न्यूज के आने वाले एपिसोड में कवर क्यों नहीं कर रहा। तो देखो, सुपर न्यूज में टाइम कम होता है और खबर बहुत ज्यादा होती है इस वजह से। और ये कैप्टन अमेरिका का मैं एक बहुत बड़ा फैन हूं और मैं चाहता था कि इसको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो दूं। तो प्रेजेंट है आपके सामने ये डेडिकेटेड वीडियो। तो इसमें हम लोग वही जानेंगे कि डेडलाइन वालों ने अपने उस आर्टिकल में ऐसा क्या लिखा था कि मतलब वो रीड आउट करने के बाद इवन क्रिस इवांस को मतलब रिप्लाई करना पड़ा कि ऐसा क्या लिखा था उस आर्टिकल में। तो उसी के बारे में थोड़ा सा मेन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक से हटते नहीं है, टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। तो देखो, डेडलाइन के उस आर्टिकल में ये साफ साफ लिखा था कि कैप्टन अमेरिका की वापसी ज्यादा बड़े लेवल पर नहीं हो सकती। मतलब कैप्टन अमेरिका जैसा किरदार है क्रिस इवांस जो एक्टर है, जो उसे प्ले कर चुके हैं 2011 से लेके अब तक 2019 तक, यानी कि काफी लंबा रन टाइम है जो उन्होंने प्ले किया हुआ है। और इवन आज हमारे इंडिया में क्रिस इवांस को ज्यादातर तो कैप्टन अमेरिका के रोल प्ले करने से ही जाना जाता है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि हाँ, कैप्टन अमेरिका का अगर नाम लिया जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहला फेस इवन क्रिस इवांस का होता है। बल्कि मैं आपको बता दूं, क्रिस इवांस के पहले भी काफी टैलेंटेड एक्टर्स ने इस कैरेक्टर का रोल प्ले किया हुआ है। बट अब आगे फ्यूचर में कुछ और हमें देखने को मिलने वाला है जो कि एमसीयू अपने ही माइंडसेट के साथ प्रेजेंट करने वाला है। तो जिन्हें देखो, ज्यादातर ये लोग जो प्रोजेक्ट के बारे में नहीं जानते, तो मैं उनके बारे में बता दूं कि कैप्टन अमेरिका ज्यादा से ज्यादा एक या फिर 2 प्रोजेक्ट के लिए रिटर्न हो सकते हैं। अब ये मैं मेरी कंफर्मेशन दे रहा हूं, यहाँ पे ना ही मैंने किसी का आर्टिकल पढ़ा है, यहाँ पे मैं अपनी राय बता रहा हूं कि देखो, मेरे हिसाब से कि कैप्टन अमेरिका अगर रिटर्न करते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 प्रोजेक्ट के लिए ही हो सकता है। तो अब वही हम आर्टिकल की बात करें जो कि डेडलाइन वालों ने लिखा था, तो उसमें साफ साफ ये मतलब छोटा सा एक एग्जांपल दिया है टोनी स्टार्क के कैरेक्टर का। तो जैसा कि आयरन मैन 1, आयरन मैन 2 और आयरन मैन 3 के बाद कैप्टन टोनी स्टार्क का जो कैमियो दिया गया था दी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, स्पाइडरमैन होमकमिंग में, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, अवेंजर्स एंड गेम में, तो टोटल 4 से 6 कैमियो होते हैं जो उन्होंने अदर फिल्मों में भी दिया हुआ है, यानी कि बाकी के एमसीयू फिल्मों में भी दिया हुआ है। तो अब हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हो सकता है कि कैप्टन अमेरिका को एक पर्सनल सोलो सीरीज दे रहा हो। वैसे ऑलरेडी वो सीरीज पे काम चल रहा है जिसका नाम है फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर। उस पर हाल ही में ही ट्रेलर 2 भी उसका रिलीज किया गया। उस पर भी बहुत जल्द मैं एक वीडियो ला रहा हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार करो, उस पर भी बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है। फिलहाल इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और हाँ, तो हो सकता है, लोगों का मानना था कि क्रिस इवांस का जो कैप्टन अमेरिका है वो हमें फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर के 1 या फिर 2 एपिसोड में शायद दिख जाए, लेकिन मुझे इसके चांसेस काफी कम लगते हैं। काफी ज्यादा कम लगते हैं। अब आप लोग कहोगे कि और कौन से 1 या 2 प्रोजेक्ट थे जिसमें क्रिस इवांस मेरे अकॉर्डिंग दिख सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ पे मेरी बात कर लूं कि मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज अवेंजर्स एंड गेम फिल्म का एक स्पिन ऑफ सीरीज बनाए। जी हाँ, ये वही स्पिन ऑफ सीरीज की बात कर रहा हूं मैंने एंड गेम वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो में मैंने कही थी कि कैप्टन अमेरिका का जो टाइम स्टोन्स का जो मसला था, इन्फिनिटी जेम्स का और थॉर के हैमर का वो जो जर्नी था रिटर्न करने का, तो उस जर्नी पर एक वेब सीरीज बनाई जा सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे दूसरा जो ये कारण निकल कर आता है जो जिसके वजह से मार्वल स्टूडियोज इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं करना चाहेगा। तो पहले बात तो ये देखो, ये कोई मूवी नहीं है, ये एक सीरीज हो सकती है।
तो देखो, एक सीरीज जो अवेंजर्स एंड गेम के एंडिंग में जो हमें देखने को मिला था, यानी कि जो सीजीआई हैवी मेकअप था क्रिस इवांस का, कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका है वैसा दिखाया गया था उस सीन के अंदर। तो वैसा हैवी मेकअप के लिए काफी ज्यादा खर्चा आता है और काफी ज्यादा टाइम लगता है आर्टिस्ट को। तो मेरे अकॉर्डिंग अब डिज्नी किसी 6 से या फिर 8-10 एपिसोड्स के लिए इतना खर्चा उठाने को शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप सबको पता है डिज्नी कितनी बड़ी कंपनी है। और अभी मैं बात कर रहा था कैप्टन अमेरिका के रिटर्न को लेके, तो जी हाँ, ये बात अभी लगभग कंफर्म ही कर दी गई है। तो देखो, पहले तो डेडलाइन वालों ने ये आर्टिकल छापा और उसके बाद हॉलीवुड रिपोर्टर्स ने भी ये आर्टिकल छापा है। जी हाँ, यानी कि सोर्स काफी तगड़े हैं और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डेडलाइन और हॉलीवुड रिपोर्टर्स कैसे बड़े नाम है। इन्होंने ही काफी सारे ज्यादा न्यूज कंफर्म करी हैं। इन्होंने ही अवेंजर्स एंड गेम का जो लीक्स निकल कर आती थी उसको एक प्रॉपर वे में बताया, ना कि सीधा लीक कर दिया। उन्होंने सेटल्ड करके बताया कि देखो ऐसा है, मतलब ओरिजिनली उठा के, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं किया। तो हो सकता है कैप्टन अमेरिका का रिटर्न हो सकता है, क्योंकि अब मैं यहाँ इतने गारंटी के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो जो डेडलाइन का जो आर्टिकल था उस पर इवन क्रिस इवांस ने भी ट्वीट करके बताया कि न्यूज समथिंग रिलेटेड टू मी, यानी कि इसका सिंपल सा यही मतलब है कि हो सकता है, मतलब हो सकता है, सर्कुलेशन है, कोई कंफर्मेशन नहीं है और इसके चांसेस हैं, काफी ज्यादा चांसेस है। मैं यहाँ पर अगर रेशियो की बात करूँ तो मैं आपको 100 में से 99% चांसेस बता सकता हूँ कि हाँ, कैप्टन अमेरिका रिटर्न हो सकता है। तो और रही बात वो मेकअप की, तो देखो किसी सीरीज के लिए तो नहीं, मेरे अकॉर्डिंग किसी मूवीज के लिए ही कैप्टन अमेरिका का एक आधा कैमियो शूट किया जाएगा, जैसे कि हमें ऑलरेडी बहुत से एक्टर्स का मिलने वाला है आने वाले टाइम पर। जी हाँ, यानी कि बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स आने वाले टाइम पे फिल्मों में कैमियो करते हुए दिखेंगे। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मल्टीवर्स की। जी हाँ, मल्टीवर्स की। तो अब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि वो म्योरनीर और जो जेम्स का जो रिटर्न का जो जर्नी था, तो उस पर एक अच्छी खासी स्पिन ऑफ सीरीज बन सकती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इवन जो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम फिल्म में जो रेड स्कल के जो एक्टर थे, उन्होंने भी एक टाइम पर ये टीज किया था कि मार्वल स्टूडियोज उस पर भी अच्छा खासा सीरीज बना सकता है, अगर मार्वल स्टूडियोज चाहे तो ही। तो अब मेरे अकॉर्डिंग ये इतनी सी ही न्यूज थी। अब आप सबकी क्या राय है, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। बिल्कुल। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो दोस्तों, अब आप सबकी क्या राय है इन टॉपिक्स को लेके, मुझे प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। और हाँ, हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ, उसके बाजू में बेल नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे। तो पहला तो होगा ऑल पे, दूसरा होगा कस्टमाइज वीडियो और जो तीसरा होगा वो होगा नन। तो आपको जाना है और सबसे पहले ऑल, ये जो सबसे पहला ऑप्शन दिया होगा आपको उस पर जाके सेटअप करना है और सेट करना है। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, जैसे कि मैं करता ही हूँ हर वीक में, तो अगर वैसा कुछ होगा तो आप वैसे अपडेट्स मिस ना कर सके। बेसिकली ये जो अपडेट था ये इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मुझे इस पर ये वीडियो बनानी पड़ी। वैसे आपको पता ही, अगर ये ऐसे छोटी मोटी अपडेट्स मैं सुपर न्यूज के कवर में भी कर सकता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, दैट्स व्हाई इसके लिए एक सोलो वीडियो डेडिकेटेड हुआ है। और हाँ, यही वो कारण है कि इस हफ्ते भी सुपर न्यूज का 20वां एपिसोड रिलीज नहीं हो पाएगा। जी हाँ, मुझे पता है आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो सुपर न्यूज का 20वें एपिसोड के लिए, और दिल से मैं माफी चाहूंगा कि लास्ट वीक और इस वीक भी मैं सुपर न्यूज का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा इशू हो जाता है, मैं शूट नहीं कर पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि राइटिंग वर्क इनकम्प्लीट है, ऑलरेडी मैंने 3-4 स्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है, जैसे कि ये भी अभी कंप्लीट करी है मैंने। तो बहुत सारी स्क्रिप्टें रेडी हैं, बट शूट करने का टाइम नहीं मिलता है। और देख रहे हो आप वीडियो के बैकग्राउंड में भी आपको बहुत सारी नॉइजेस सुनाई देगी, तो उसके लिए भी मैं दिल से सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं एडिटिंग प्रोसेस में भी उसको एडिट नहीं कर सकता। तो अब उम्मीद है आप मेरी प्रॉब्लम समझोगे। तो अगर आपको सुपर हीरोज की दुनिया से जुड़े रहना है तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना। और ऐसे ही छोटे और बड़े अपडेट्स के लिए मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।